आपके अकाउंट में पैसे हैं, आप सोचते हैं कि मेरा वीजा तो पक्का पक्का लग जाएगा। अकाउंट में 2-3 लाख रुपए तो कोई भी रख सकता है और जितने केसेस अप्लाई होते हैं 2-3 लाख रुपए तो हर एक ने अपने अकाउंट में एटलीस्ट रखे ही होते हैं। पर फिर लोगों का वीजा क्यों रिफ्यूज हो जाता है? क्योंकि एम्बेसी आपका फाइनल बैंक बैलेंस नहीं देखती, वो कुछ और देखती है। और जो लोग ये नहीं जानते एक ऐसी गलती करते हैं जो कि आपका टूरिस्ट वीजा रिजेक्ट करवा देती है, सिर्फ पैसे होने के बावजूद भी। इस वीडियो के एंड में मैं आपको वो गलतियां बताऊंगा जो कि 90% लोग बैंक बैलेंस में करते हैं और जो सबसे ज्यादा फाइनेंशियल रिजेक्शन की वजह बनती हैं। इस वीडियो में मैं 3 चीजें बिल्कुल इजी वर्डिंग में आपको बताऊंगा कि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, क्योंकि एम्बेसी की वेबसाइट पे तो आपने चीजें देखी हैं, वहां तो कॉम्प्लिकेटेड है, पर आज इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताऊंगा। तो पहली चीज है, एम्बेसी आपकी बैंक स्टेटमेंट में सिर्फ आपका बैंक बैलेंस नहीं देखती बल्कि इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करती है। दूसरी चीज, वो एक गलती जो सबसे ज्यादा रिजेक्शन का कारण बनती है। और तीसरी चीज कवर होगी इसमें, एक्यूरेट स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए कि हमारा वीजा कभी भी रिफ्यूज ना हो। और ये वीडियो पूरी ध्यान से देखना और अगर हो सके तो पेन पेपर ले लो और नोट डाउन भी कर लेना। पहले सबसे बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। लोग सोचते हैं कि एम्बेसी सिर्फ ये देखती है कि बैंक अकाउंट में आज कितने पैसे हैं। ये गलत है। एम्बेसी 3 चीजें देखती है, ध्यान से सुनना। पहली चीज, आपका बैंक बैलेंस पिछले 3 महीने में अप एंड डाउन गया या कंसिस्टेंट है, सेविंग टाइम टू टाइम आई है या अचानक आपने एकदम से पैसे डिपॉजिट करवाए हैं। और एकदम से पैसे अगर आपने डिपॉजिट करवाए हैं तो एम्बेसी इस चीज को गलत ही समझती है। दूसरी चीज, ये तो पता है कि आपके अकाउंट में पैसे आए हैं, बट उन पैसे का सोर्स क्या है? क्या आप जॉब करते हैं? क्या आपकी बिजनेस की इनकम है? अगर ये दोनों चीजें हैं फिर तो ठीक है। अगर अचानक एकदम बड़ा अमाउंट आया बिना किसी एक्सप्लेनेशन के आपने एम्बेसी में लगा दिया तो डायरेक्टली एम्बेसी आपको रिफ्यूज कर देगी। तीसरी चीज है अफोर्डेबिलिटी। क्या ये पैसे आपके ट्रिप के हिसाब से सही है? आपकी इनकम 20,000 है महीने की और अकाउंट में अचानक से 10 लाख रुपए आ गए हैं, ये आप ही बताओ कि कैसे मैच करेगा? हमें ना एक विजन चाहिए होगा कि हमें अपनी प्रोफाइल को खुद वीजा देना पड़ेगा, जैसे कि एम्बेसी में आपकी सारी चीजें देख के वीजा ऑफिसर आपको वीजा देता है। क्योंकि मेनली एम्बेसी बैंक बैलेंस नहीं, बैलेंस के पीछे की कहानी भी देखती है। और यहां लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं जो कि अगला पॉइंट है। और रुको, एक गलती ऐसी भी है जो लोग स्मार्ट मूव समझ के करते हैं, लेकिन एम्बेसी के लिए ये सही चीज नहीं है। और ये वो गलती है जिसका की जिक्र मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी किया था। सबसे बड़ी गलती, सडन डिपॉजिट एप्लीकेशन से कुछ दिन पहले अकाउंट में अचानक से एक बड़े अमाउंट में पैसा डाल दिया, किसी से उधार लेके या कहीं से ट्रांसफर करवा लिया, किसी रिलेटिव से या फिर अपने किसी फ्रेंड से, सिर्फ बैलेंस स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए। लोग सोचते हैं ये स्मार्ट वे है एम्बेसी के लिए, बट ये सबसे बड़ा डाउट है लोगों का, क्योंकि एम्बेसी 3 या 6 महीने की स्टेटमेंट दिखती है। अचानक से आए पैसे सीधा सीधा रेड फ्लैग हैं। ऑफिसर समझ जाते हैं कि ये पैसे आपके रियल सोर्स से नहीं आए, सिर्फ दिखाने के लिए आपने डिपॉजिट किए हैं। और जिस दिन वीजा ऑफिसर को लगे कि आप दिखावा कर रहे हैं या फिर आप एम्बेसी से कोई चीज छुपा रहे हैं, तो एक परफेक्ट एप्लीकेशन होने के बावजूद भी वीजा ऑफिसर आपको रिजेक्ट कर सकता है। एक और चीज जो कि लोग करते हैं, जो कि बहुत रिस्की चीज है, जो कि फेक बैंक बैलेंस कई लोग लगा देते हैं, फेक एंट्रीज। ये सिर्फ रिफ्यूजल नहीं, ये फ्रॉड है। एम्बेसी वेरीफाई करती है और एक फेक स्टेटमेंट आपके आने वाले सालों की मेहनत भी बर्बाद कर सकता है। अगर आप घूमने जाना चाहते हैं, चाहे फिर आप कल को किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई कर लेना, चाहे स्टूडेंट कर लेना, चाहे टूरिस्ट वीजा कर लेना, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो पहली चीज है कि आप वीजा ही मत अप्लाई करो। और अगर कर भी रहे हो ना, फेक बैंक बैलेंस मत लगा देना। पर अब आप सोच रहे होंगे कि सही तरीका क्या है एग्जैक्टली। पहली चीज, पहले से प्लानिंग करो। वीजा से 6 महीने पहले से अपनी सेविंग धीरे धीरे अकाउंट में बिल्ड करो, ऑर्गेनिकली, एकदम से जमा नहीं करवानी। और दूसरी चीज कि सैलरी या फिर आपकी इनकम आपके सेविंग अकाउंट में आनी चाहिए, क्योंकि रेगुलरली अगर आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आएगी तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ होता है कि आप एक अच्छी जॉब कर रहे हैं। और अगर आप उनकी कंट्री में जाएंगे तो वापस लौट के आ जाएंगे। तीसरी चीज है, अगर कोई बड़ा अमाउंट आया है और उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है आपके बैंक
बैंक बैलेंस में, तो एक्सप्लेनेशन रेडी रखो। अगर प्रॉपर्टी बेची है तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, अगर एफडी को तुड़वाया तो एफडी को तुड़वाने का प्रूफ, अगर गिफ्ट मिला है तो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दिखानी पड़ेगी। अगर आप कोई भी चीज हाइड करोगे तो वो चीज आपके लिए और आपकी प्रोफाइल के लिए रिस्की ही रहने वाली है। और चौथी चीज, बैंक बैलेंस उतना रखो जितना ट्रिप के लिए लॉजिकली आपकी इनकम से मैच करता हो। ज्यादा दिखाने के चक्कर में भी एम्बेसी वाले डाउट में चले जाते हैं, और अगर वो डाउट में गए तो आपको वीजा नहीं देंगे वो। पांचवी चीज है, कभी भी फेक बैंक स्टेटमेंट मत लगाना। ये शॉर्टकट आपका फ्यूचर भी खराब कर सकता है। और आपकी रियल स्टेटमेंट 10 झूठी स्टेटमेंट से स्ट्रॉन्ग होती हैं, बट अगर फेक बैंक बैलेंस लगाया तो वो बैन भी कर सकते हैं। सोचिए आपके पास पैसे भी हैं पर आपको किसी ने गलत गाइड कर दिया, आपने एकदम से बैंक बैलेंस में पैसे डलवा दिए। पहली चीज तो ये है कि अपना सोर्स भी स्ट्रॉन्ग रखिए, और यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। मैं रमन ग्रैब माई वीजा से पिछले 9 साल से टूरिस्ट वीजा इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। 9 साल में हजारों ही केसेस अप्लाई किए हैं और बहुत सारी चीजें हमने एक्सपीरियंस की है, और मेरे को लगता है कि एक्सपीरियंस एक बड़ी चीज होती है। आप अगर खुद अप्लाई करना चाह रहे हो आप बेझिझक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर लोगों को ना ये समझ नहीं होती, कई बार हम खुद अप्लाई करने के चक्कर में चीजें गलत कर देते हैं, और एक छोटी सी गलती भी जब हमें पता है कि हमारा वीजा रिफ्यूज करवा सकती है तो किसी न किसी ट्रैवल एक्सपर्ट की हेल्प जरूर ले लेनी चाहिए। अगर आपको डिटेल लेनी है बैंक बैलेंस के ऊपर, या फिर किसी भी कंट्री में आपने अप्लाई करना चाहिए, वो 29 कंट्रीज, शेनेगन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इसके अलावा कोई भी कंट्री में आप वीजा अप्लाई करना चाहते हो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, नीचे नंबर मेंशन्ड है। इसके अलावा व्हाट्सएप भी आप हमें कर सकते हो, और जब भी आपने किसी भी कंट्री का अप्लाई करना है हमें बहुत खुशी होगी अगर हम आपको गाइड कर पाए। और हमारी कोस्टिंग ना बहुत नॉमिनल है आप सब लोगों के लिए, और सिर्फ कोस्टिंग ही कम नहीं है, इसके अलावा हम आपको प्रॉपर गाइड करके भी चल रहे हैं। आपका कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप अभी हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे, हम भी आपकी हेल्प ही करेंगे थ्रू आउट द प्रोसेस। अब जो एंड स्क्रीन चल रही है, एंड स्क्रीन में मैंने एक वेबिनार का लिंक रखा है आपके लिए। इस वेबिनार को अटेंड करके आप टूरिस्ट वीजा के एक्सपर्ट बनने वाले हो। 29 शेनेगन कंट्रीज, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इसके अलावा यूएसए, सारी कंट्रीज के बारे में मैंने सब कुछ बता रखा है। आप इस वेबिनार को देखिए, काफी अच्छा सोर्स है आपकी नॉलेज को बढ़ाने का।